The organs do different functions, but they all depend each others. I represent mainly 3 organs as working functions. क्योंकि बहुत मेजर प्रॉब्लम्स होती है हार्ट डिसीज की, और इन इंडिया हम देखें तो कार्डियोलॉजिस्ट की बहुत कमी है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट को देखें तो कुछ लोगों की सोच बहुत नीची हो जाती है। द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोनेजा पलवल में विज्ञान का महाकुंभ, छात्रों के मॉडल बने आकर्षण का केंद्र। तमाम विद्यार्थी मौजूद हैं। द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी हैं और इनसे जान लेते हैं। आज स्कूल के अंदर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। बच्चों ने अच्छे अच्छे मॉडल बनाए हैं और जान लेते हैं साक्षी पोसवाल से कि क्या कहना साक्षी पोसवाल आपका मॉडल को लेकर। My model is human anatomy. In this model, you can see the different organs: lungs, stomach, intestine, and the organs do different functions, but they all depend each others. I represent mainly 3 organs as working functions: the lungs, eyes, and digestive system. In lungs, I'll show you. They push up when we inhale the oxygen. अच्छा, ये क्या करके दिखाया अभी आपने? When we inhale the oxygen passes into, ये हमने दिखाया कि जब हम ऑक्सीजन मतलब सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारे लंग्स पुश होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, और जो कि हमारी सिर्फ ऑक्सीजन नहीं आती, अदर गैसेस भी हमारे साथ आती है, वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है, जो हमारे हार्ट के थ्रू फिल्टर होती है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो निकल जाता है और हमारी बॉडी में पहुंचता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो हमारी नाक से जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, जब हो जाता है। साक्षी, मैं बात करूं, आपके मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरे मॉडल का मुख्य उद्देश्य है कि जिन अनएजुकेटेड लोगों को इसके बारे में बताना, क्योंकि जो लोग एजुकेटेड होते हैं उन्हें पता ही होता है इस बारे में, लेकिन अनएजुकेटेड लोग थोड़ी अवेयरनेस कम होती है उनमें, इसलिए उन्हें अवेयर करना, उन्हें बताना कि वास्तव में उनके अंदर सच में लंग्स है, स्टमक है, और उनके हार्मफुलनेस, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, ये सब मुझे बताना। किस विषय पर आधारित? ये विषय है ये विषय अवेयर करना ही है पीपल्स को। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली साक्षी आपको? इसकी प्रेरणा मुझे मेरे टीचर्स से, मेरे पेरेंट्स से मिली, और मैं चाहती थी कि सिर्फ एजुकेटेड लोग ही ना चाहे अपने बारे में जानना, यानी एनाटॉमी के बारे में जानना, हर एक पर्सन को हक होता है अपने बारे में जानना। अच्छा, टीचर और पेरेंट्स के लिए क्या कहोगे जिन्होंने आपको प्रेरणा दी? टीचर और पेरेंट्स ने मुझे प्रेरणा दी थी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की थी कि मैं ये बनाऊं, और मुझे लगभग 10 दिन से भी ज्यादा दिन लगे इसे बनाने के लिए, लेकिन जब वो साथ में थे तो मुझे इतना वो नहीं लगा। हमने किया सब, हमारे पेरेंट्स ने सब कुछ किया, हमें टाइम भी दिया इसे बनाने के लिए। तो साक्षी आगे नहीं, अभी थैंक यू नहीं, पेरेंट्स के लिए थैंक यू। साक्षी, आपका आगे एम क्या है? मेरा एम है, आई वांट टू बी अ कार्डियोलॉजिस्ट इन फ्यूचर, क्योंकि बहुत मेजर प्रॉब्लम्स होती है हार्ट डिसीज की, और इन इंडिया हम देखें तो कार्डियोलॉजिस्ट की बहुत कमी है। हम चाहते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट की वो संख्या बढ़े ताकि कमी कम हो, और इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को अवेयर करना कि वे हार्ट डिसीज से कैसे बचे। उन्हें बचना चाहिए हार्ट डिसीज से, क्योंकि प्रिवेंशन इज मोर बेटर देन द क्योर। देखिए साक्षी, मैं बात करूं, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक नारा दिया था हरियाणा के पानीपत जिले से 22 जनवरी 2015 को, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज बेटियां कहीं ना कहीं देखा जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में ओलंपिक में मेडल ला रही हैं। यदि बात करें विज्ञान प्रदर्शनी को लेकर के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को किस नजरिए से देखोगे आप साक्षी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एकदम सही है, और वास्तव में बेटियां पढ़ भी रही है और आगे भी बढ़ रही है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट को देखें तो कुछ लोगों की सोच बहुत नीची हो जाती है। उन लोगों की सोच इस वजह से नीचे हो जाती है क्योंकि वो बहुत पिछड़े वर्ग से होते हैं, और कुछ समाज उन्हें रोक देता है, इसलिए कुछ बेटियां आगे नहीं बढ़ पाती। पर मैं थैंक्स करती हूँ अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। साक्षी, कुछ बेटी कुछ बड़ा करना चाहती हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं उनकी बात को दबा देते हैं, वो कुछ बड़ा नहीं कर पाती। उन पेरेंट्सों को क्या संदेश देना चाहोगी और उन बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगी? उनको सबसे पहले मैं बेटियों को बोलना चाहूंगी, जब तक अपने लिए हम स्टैंड लेना नहीं सीखेंगे, बोलना नहीं सीखेंगे, कोई दूसरा हमारी मदद ही नहीं कर सकता।
हम खुद के लिए बोलेंगे, खुद के लिए स्टैंड लेंगे, तभी कोई अदर पर्सन हमारी हेल्प करेगा। और अगर हमारे पेरेंट्स को हम में वो कैपेबिलिटी दिखी कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं, तो वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। वो ऐसे नहीं है हमारी हेल्प नहीं करेंगे। क्या संदेश देना चाहोगे? आज मॉडल बनाया आपने, बहुत ही अच्छा मॉडल बनाया है। क्या संदेश देना चाहोगे देश की बेटियों को अपने स्कूल की तरफ से? मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आज मॉडल बनाया है, बेटियां जो मतलब पीछे रह रही हैं या फिर किसी भी तरह से, किसी भी रीजन से वो पीछे ना रहे, अपने लिए स्टैंड ले और आगे बढ़े और मुझसे भी ज्यादा अच्छे मॉडल बनाए वो। आज को आपने सुना द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की साक्षी पोसवाल, जो 12वीं क्लास मेडिकल साइंस से बेटी है, अच्छा मॉडल बनाया है। तमाम विद्यार्थी मौजूद हैं। देखिए मॉडलों की लाइन लगी हुई है और बेटी से भी जान लेते हैं बेटी का क्या कहना। जी नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या नाम है? कौन सी मेरा क्लास नाम में? भूमिका है, मैं 12th साइंस मेडिकल से हूँ। मैंने डीएनए बनाया है जो हमारी बॉडी में सेल के अंदर पाया जाता है। ये डीएनए का काम है कि पेरेंट्स होते हैं उनके कैरेक्टर को उनके बच्चों की तरह मैच कराना। जैसे कि आपकी आईज मिलती हैं आपके पेरेंट्स से, या फिर आपका कलर। इसका पता कैसे लगता है? इसका पता मतलब पेरेंट्सों के द्वारा लग जाता है। कि मैं बात करूं, आपने जो ये मॉडल तैयार किया है, इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि बताना कि जैसे हम अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं तो वो कारण क्या है। तो ये जेनेटिक मटेरियल है जो इसमें मदद करता है हमारी। किस विषय पर आधारित? क्या सर? किस विषय पर आधारित है आपका मॉडल? डीएनए के बारे में।